पूर्णिमा और निकिता दोनों सहेलियां थी और एक ही स्कूल में पढ़ा करती थी। निकिता के पिता एक बिजनेसमैन थे, जबकि पूर्णिमा के पिता किसी कंपनी में मजदूरी का काम किया करते थे। वैसे तो पूर्णिमा और निकिता दोनों ही पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन निकिता को अपने पैसे पर बहुत घमंड था। स्कूल में 15 अगस्त की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। टीचर ने सभी बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, 15 अगस्त पास में है। तुम सभी लोग 15 अगस्त की तैयारी शुरू कर दो। पूर्णिमा और निकिता, मैंने तुम दोनों का नाम डांस के लिए लिख दिया है। तुम दोनों अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दो। 15 अगस्त की डांस के लिए तुम दोनों को अपने लिए व्हाइट कलर की फ्रॉक खरीदनी है और उसके साथ मैचिंग जूते भी और चूड़ियां भी। जी टीचर, मैं तो ले लूंगी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि पूर्णिमा ये सब कैसे लेगी। निकिता, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और पूर्णिमा ये कर पाएगी या नहीं, ये उसी को तय करने देते हैं। बताओ पूर्णिमा, तुम जूते और कपड़े ले लोगी ना? यस मैम, मैं ले लूंगी। शाम को पूर्णिमा अपने घर गई और अपनी माँ से बोली, माँ, टीचर ने मेरा डांस में नाम लिख लिया है और मुझे व्हाइट कलर की फ्रॉक और व्हाइट कलर के जूते चाहिए। 15 अगस्त के दिन मेरा प्रोग्राम है। मैं वो ड्रेस और जूते अपने प्रोग्राम में पहनूंगी। बेटा करुणा, हमारे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें एक नई ड्रेस और नई जूते दिला सकें। लेकिन माँ, मेरे टीचर ने तो मेरा नाम लिख लिया है और मुझे डांस में भाग भी लेना है। मैं कुछ नहीं जानती। आप हमेशा ही ऐसा कहकर टाल देती हो और मुझे कोई चीज नहीं दिलाती। अगर इस बार भी आप लोगों ने मुझे कपड़े और जूते नहीं दिलाए तो मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर पूर्णिमा अपने कमरे में चली जाती है और बेचारी उसकी माँ सोच में पड़ जाती है। तभी पूर्णिमा के पिताजी वहां आ जाते हैं और शोभा को सोच में डूबा देखकर कहते हैं, क्या हुआ शोभा, तुम किस चिंता में बैठी हो? पूर्णिमा ने डांस में हिस्सा लिया है। उसकी टीचर कह रही थी कि उसे एक सफेद कलर की फ्रॉक और उससे मैचिंग जूते चाहिए। पूर्णिमा कह रही थी कि अगर हमने उसे ये नहीं दिलाया तो वो स्कूल ही नहीं जाएगी। अब हम क्या करेंगे भला? तो मैं वही सोच रही थी कि अभी तो माँ जी के इलाज के लिए भी पैसे चाहिए, फिर हम ये सब कुछ कैसे करेंगे? हाँ, तुम ये सही कह रही हो। डॉक्टर ने तो माँ के इलाज के लिए 5,000 रुपये की दवाइयाँ लाने को कहा है। अभी तो मेरे पास सिर्फ 2,500 रुपये ही जमा हुए हैं। ऊपर से ये नया खर्चा, भला हम कैसे करेंगे? गोपाल की माँ अपने कमरे में बैठी सारी बातें सुन रही थी। ये सब सुनकर वो बाहर आई और बोली, बेटा, मैंने सारी बातें सुनी। मेरी दवाइयों का क्या है, वो अभी नहीं तो बाद में आ जाएंगी। लेकिन 15 अगस्त को पूर्णिमा का डांस है, उसे कपड़े और जूते दिलाना जरूरी है। बेटा, तेरे पास जो पैसे इकट्ठा हुए हैं उससे पूर्णिमा को कपड़े और जूते दिला दे। नहीं नहीं माँ, आपकी दवाइयाँ ज्यादा जरूरी है, वरना आपकी तबीयत खराब हो सकती है। दूसरी तरफ निकिता अपने घर जाकर अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, टीचर ने मेरा डांस में नाम लिख लिया है और टीचर ने मुझे व्हाइट कलर की फ्रॉक और व्हाइट कलर के मैचिंग जूते लेने को कहा है। आप मुझे व्हाइट फ्रॉक और व्हाइट जूते दिलवा दीजिए। हाँ मेरी प्यारी गुड़िया, एक नहीं, मैं तुम्हें 2 व्हाइट फ्रॉक दिलवा दूंगा और दोनों के साथ मैचिंग जूते और मैचिंग चूड़ियां भी। और हाँ, मैचिंग रिबन लेना भी मत भूलना। कल संडे है, कल तुम मेरे साथ बाजार चलो और तुम्हें जो जो चाहिए वो सब ले लेना। ये सब सुनकर निकिता की माँ शिल्पा बोली, अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो 15 अगस्त को समय है और व्हाइट फ्रॉक तो आसानी से मिल जाती है। हाँ माँ, लेकिन मुझे सबसे सुंदर व्हाइट फ्रॉक चाहिए, इसीलिए मैं तो कल ही बाजार जाऊंगी। अगले दिन निकिता अपने माता पिता के साथ बाजार जाती है और बहुत सारी दुकानें देखने के बाद उसे एक व्हाइट कलर की फ्रॉक पसंद आ ही जाती है। निकिता वो फ्रॉक ले लेती है और फिर वो एक और दूसरी व्हाइट कलर की फ्रॉक भी पसंद कर लेती है। निकिता वो फ्रॉक भी ले लेती है और फिर वो उनसे मैचिंग चूड़ियां और रिबन सब ले लेती है। फिर वे लोग रेस्टोरेंट आकर पिज्जा खाते हैं और फिर घर आ जाते हैं। अगले दिन स्कूल में निकिता अपने सभी दोस्तों को अपनी नई फ्रॉक और नए जूतों के बारे में बताती है। मेरी नई फ्रॉक और मेरे नए जूते बहुत सुंदर हैं। वो पूरे 5,000 रुपए के हैं
और मेरी दूसरी फ्रॉक वो तो 3,000 रुपए की है। अच्छा पूर्णिमा, तुम बताओ, तुमने अपनी फ्रॉक खरीदी या नहीं? नहीं नहीं, अभी नहीं खरीदी, लेकिन 15 अगस्त से पहले खरीद लूंगी। सोच लो, नहीं खरीद पाई तो मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं करूंगी। मैं टीचर को मना कर दूंगी। वैसे भी तुम इतनी गरीब हो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें फ्रॉक दिला भी देंगे तो वो कोई सस्ती सी फ्रॉक दिलाएंगे। इतनी महंगी फ्रॉक तो वो दिलाने से रहे। नहीं निकिता, तुम देख लेना, मैं तुमसे भी सुंदर फ्रॉक खरीदूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब अगले दिन 15 अगस्त था। पूर्णिमा अपने घर आकर अपने पिताजी से बोली, पिताजी, आज बाजार चलिए और मुझे मेरी फ्रॉक और जूते दिलवा दीजिए, क्योंकि कल 15 अगस्त है और कल मुझे डांस भी करना है। ठीक है पूर्णिमा, तुम तैयार हो जाओ, हम आज शाम को ही बाजार चलेंगे। शाम को गोपाल पूर्णिमा को लेकर बाजार जाता है और वो उसे एक सस्ती सी दुकान पर ले जाता है और फिर पूर्णिमा को फ्रॉक पसंद करने के लिए कहता है। पूर्णिमा को कोई फ्रॉक पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन पूर्णिमा जानती थी कि उसके पिताजी के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसीलिए पूर्णिमा ने समझदारी दिखाते हुए एक 350 रुपए की फ्रॉक पसंद कर ली और वे लोग उसे लेकर घर आ गए। अगले दिन 15 अगस्त था। पूर्णिमा अपनी फ्रॉक पहनकर तैयार हो गई और जब वो निकिता के सामने आई तो निकिता ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा, तो ये फ्रॉक ली है तुमने? ये फ्रॉक तो मेरी फ्रॉक के आगे कुछ भी नहीं है। मेरी फ्रॉक बहुत महंगी है और बहुत सुंदर भी। पूर्णिमा जानती थी कि निकिता सही कह रही है, इसीलिए वो बहुत उदास हो गई। इसके बाद सभी ने मिलकर झंडा फहराया, राष्ट्रगान गाया और फिर डांस का प्रोग्राम शुरू हुआ। अब पूर्णिमा और निकिता की भी बारी थी। निकिता भागते हुई स्टेज की तरफ जा रही थी कि तभी अचानक से उसका पैर फंस गया और उसकी फ्रॉक फंसकर फट गई। निकिता ने देखा कि उसकी फ्रॉक बहुत बुरी तरह से फट गई है। निकिता ये देखकर रोने लगी। अरे ये क्या, मेरी फ्रॉक तो फट गई। अब मैं स्टेज पर जाकर डांस कैसे करूंगी? अब तो मैं डांस नहीं कर पाऊंगी। ये सब देखकर पीछे खड़ी पूर्णिमा बोली, नहीं निकिता, तुम चिंता मत करो, तुमने इस डांस के लिए बहुत प्रैक्टिस की है। तुम मेरी फ्रॉक पहन लो और इसे पहनकर डांस कर लो। लेकिन अगर मैंने तुम्हारी फ्रॉक पहनकर डांस कर ली तो तुम क्या पहनकर डांस करोगी? मैं डांस नहीं करूंगी। वैसे भी तुम्हें आगे खड़े होना था और मुझे पीछे। अगर मैं डांस नहीं भी करूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा स्टेज पर जाना जरूरी है। निकिता ने पूर्णिमा की बात मान ली। उसने पूर्णिमा की फ्रॉक पहन ली और स्टेज पर जाकर डांस किया। डांस खत्म होते ही सभी लोगों ने निकिता के डांस की बहुत तारीफ की, लेकिन निकिता को बहुत बुरा लग रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, मैंने तो हमेशा ही पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया है, लेकिन आज फिर भी उसने अपनी फ्रॉक मुझे दे दी ताकि मैं डांस कर सकूं और खुद डांस में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। पूर्णिमा सचमुच दिल की बहुत अमीर है, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। निकिता पूर्णिमा के पास आती है। पूर्णिमा उसे देखकर कहती है, निकिता, तुम्हारा डांस तो सचमुच बहुत अच्छा था और तुम तो मेरी सस्ती सी फ्रॉक में भी बहुत सुंदर लग रही थी। पूर्णिमा, मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैंने तुम्हें हमेशा ही भला बुरा कहा, लेकिन फिर भी तुमने मेरी इतनी चिंता की। मुझे माफ कर दो। और हाँ, तुम्हारी फ्रॉक बहुत सुंदर है, मेरी फ्रॉक से भी ज्यादा सुंदर। पूर्णिमा, आज मैं स्कूल के बाद तुम्हें अपने घर ले चलूंगी। मेरे मम्मी पापा तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। फिर निकिता पूर्णिमा को अपने घर ले जाती है और अपने माता पिता से भी मिलवाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। माँ, ये देखो, मैंने तो पूर्णिमा की ही फ्रॉक पहन रखी है। हाँ बेटा, ये फ्रॉक सच में बहुत सुंदर है, लेकिन अब जब तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें अपनी फ्रॉक दी है तो तुम्हें भी उसे अपनी फ्रॉक देनी चाहिए। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही थी कि मैं अपनी दूसरी व्हाइट वाली फ्रॉक इसे दे दूं। नहीं नहीं निकिता, मुझे तुम्हारी फ्रॉक नहीं चाहिए। पूर्णिमा, तुम्हें मेरी फ्रॉक लेनी ही होगी। तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है, मुझे भी तो तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहिए ना। और अब तो तुम मेरी पक्की दोस्त भी हो।
निकिता ने पूर्णिमा को अपनी दूसरी व्हाइट फ्रॉक पहना दी। दोनों ने साथ मिलकर बहुत सारी सेल्फी ली और खाना खाया। फिर पूर्णिमा बोली, निकिता, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लगा। अब बहुत देर हो चुकी है। माँ और बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा रुको, मैं तुम्हें अपने पापा के साथ घर छोड़ देती हूँ। फिर निकिता ने अपने पिताजी के साथ मिलकर पूर्णिमा को उसके घर छोड़ दिया। पूर्णिमा घर पहुंची तो उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे। पूर्णिमा ने घर जाकर सारी बातें बताई। ये सब सुनकर भी पूर्णिमा के घर वाले बहुत खुश हो गए। और फिर पूर्णिमा की दादी बोली, हमारी बिटिया तो लाखों में एक है। वो अपने अच्छे स्वभाव से दुश्मनों को भी दोस्त बना लेती है।